कैसे हैं दोस्तों? आज हम बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपके बारे में बात करेंगे, उस इंसान के बारे में जो बिजनेस चलाता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी आजकल मैं लोगों को सवाल पूछ रहा हूं कैसे हो, तो जो जवाब मुझे मिल रहा है उस जवाब में मुझे थकान नजर आ रही है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे टायर्डनेस से दूर कैसे जा सकते हैं उसके बारे में। डॉक्टर डेल्टन स्मिथ, जो एक फिजिशियन भी है, रिसर्चर भी है और एक बहुत ही बढ़िया टेडेक्स स्पीकर है, इनके हिसाब से 7 रीजंस हो सकते हैं थकान होने के, और वो 7 रीजंस मैंने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए ही हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 रीजंस और उससे आप कैसे निपट सकते हैं। देखते रहिए। वेलकम बैक चैंपियंस। आज के दौर में सॉफ्टवेयर का होना बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का होना बहुत जरूरी है। वो जिंदगी सिर्फ आसान नहीं बनाता है, उसके और भी फायदे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना। अगर आपके बिजनेस में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप किसी के भी पास से घर से काम करवाना मुश्किल हो जाता है, नहीं करवा सकते। दूसरा के सॉफ्टवेयर काम आसान करने के साथ, घर पे काम करने का फैसिलिटेशन देने के साथ साथ आपको बहुत बढ़िया अपने बिजनेस के रिपोर्ट्स दे सकता है, जिससे आपको अपने बिजनेस को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में बहुत आसानी हो। बट एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा ऑटोमेशन तब हो सकता है जब उसे अच्छे प्रोसेसेस पे लगाया जाए, क्योंकि ऑटोमेशन इज दैट ऑफ प्रोसेसेस। तो अगर प्रोसेस ही खराब हो तो ऑटोमेशन कैसे अच्छा हो सकता है? आप खराब चीज को ऑटोमेट कर रहे हो। हम पिछले 10 साल से प्रोसेसेस इंप्रूव करने की कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ आपके बिजनेस को बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो विद ऑटोमेशन और सिस्टमैटिक प्रोसेसेस, तो आपको क्या करना है? आपको हमारे वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे आपको 3 अलग अलग फॉर्म्स दिखेंगे। जैसे आपकी जरूरत उस फॉर्म को आप क्लिक कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के आंसर कीजिए एंड वहां पे आपको मौका मिलेगा हमारे साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल का, जहां हम आपके साथ बात करके आपको बता सकते हैं कि क्या चीज आपके बिजनेस में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे टायर्डनेस के टॉपिक पे, यानी थकान के टॉपिक पे। पहली थकान जो हमें होती है वो है फिजिकल थकान। अगर आपको फिजिकल थकान है तो आपके बॉडी जो है वो स्टिफ हो चुकी है, मतलब वो कड़क हो चुकी है। फिजिकल थकान से दूर जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स सोना तो चाहिए, रेस्ट तो करना चाहिए, पर आप योगा कर सकते हो, आप किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल, यानी आप जिम कर सकते हो, घर में भी आप कुछ वर्कआउट कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें करने से आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का इंप्रूवमेंट होता है, और ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या लेके जाता है? न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में वो पहुंचाता है, जिससे क्या होता है? हर बॉडी पार्ट अपने आप को रिपेयर कर पाता है, को एनर्जाइज कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल थकान है वो निकल जाती है। अब आप मुझे बोलोगे, हार्दिक अब की बार लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो मैं योगा क्लासेस में नहीं जा सकता, मैं जिम में नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप ये तो डेफिनेटली कर सकते हो। अपने घर के अंदर आप 10,000 स्टेप चलने की कोशिश करिए। जब भी आप उठो तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, ये भी एक्सरसाइज है। इस तरीके से फिजिकल टायर्डनेस से आप दूर जा सकते। दूसरी थकान और दूसरी टायर्डनेस है मेंटल टायर्डनेस, यानी आप इतने मेंटली थक गए हो क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चालू है। आप काम कर रहे हो कुछ और सोच रहे हो कुछ और। हो सकता है आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, हो सकता है आपको बहुत जल्दी लेजी फील हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज मेडिटेशन। नाउ मेडिटेशन के साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, पर हमको, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे, सिंपल मेडिटेशन करना है। हमको आंख बंद करना है, कोशिश करनी है कि हम हमारी सांसों पे ध्यान दें और 5 मिनट से ज्यादा मेडिटेशन नहीं करना है। अगर आपको लगता है 5 मिनट भी आपके लिए ज्यादा है तो 1 मिनट के लिए करिए, जो भी आपको ठीक लगता है करिए। जैसे ही मेडिटेशन करते वक्त अगर आपको नींद आ रही है या आपके अंदर ख्याल जो है वो वापस आ रहे हैं तो आप मेडिटेशन स्टॉप कर दें, पर धीरे धीरे उस वक्त को बढ़ाएं। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता हूं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है वर्क स्प्रिंट्स, यानी 45 मिनट्स काम करिए, उसके बाद
एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और वो ब्रेक में मे भी मेडिटेशन कर सकते हो। तीसरी चीज जो मैं करता हूं, काम करते वक्त अगर मैं कोई वीडियो नहीं सुन रहा हूं या किसी के साथ कॉल पे नहीं हूं, वो टाइम पे मैं एक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला देता हूं। नेचर के साउंड्स के म्यूजिक यूट्यूब म्यूजिक पे, गाना.com पे, सभी जगह पे अवेलेबल होते हैं फ्री में। तो अगर आप म्यूजिक प्ले करते हो, आपका दिमाग शांत होना शुरू होता है, मेंटल टायर्डनेस से आप दूर चले जाते हो। थर्ड, टायर्डनेस, ये तो आजकल सभी लोगों को हो रही है अगर आप जूम पे काम करते हो। इसे कहते हैं सेंसरी टायर्डनेस। नाउ सेंसरी, द वर्ड जो है सेंस, उसका मतलब क्या होता है? आपकी आंखें, आप जो बोल रहे हो, आप जो सुन रहे हो, ये सारे सेंसेस हैं, ये थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक आदमी, एक इंसान बने इसके लिए ताकि हम दूसरे इंसानों के साथ बात कर सकें, नेचुरल एनवायरनमेंट में हम रहने के लिए बने। पर जूम कॉल पे होता क्या है? जब आप सुन रहे हो तो आप स्पीकर से निकली हुई आवाज सुन रहे हो, जब आप देख रहे हो तो आप एक फ्लैट स्क्रीन देख रहे हो। तो ये जो एस्पेक्ट है, इससे हमारी आंखें, हमारे कान और हमारी बोलने की एस्पेक्ट, इनफैक्ट जब मैं कैमरा से बात करता हूं, जैसे अभी कर रहा हूं, मेरा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है, पता नहीं क्यों। जब मैं जूम कॉल पे बात करता हूं तो मेरा वॉल्यूम नेचुरली ऊपर होता है। तो जब हम आर्टिफिशियल चीजों के साथ काम करते हैं तो हमारे सेंसेस थक जाते हैं। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? काम खत्म होने के बाद आप YouTube पे मत जाइए, आप वीडियोस बहुत रात देर तक मत देखिए, आप डिजिटल एस्पेक्ट से दूर रहिए, गाने भी मत सुनिए। आप कोशिश करिए अपने आप को एंटरटेन करने की, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ कार्ड गेम्स खेल लीजिए, कुछ बोर्ड गेम्स खेल लीजिए, या सिर्फ बातें कर लीजिए। एक चीज जो मैं करता हूं मेरी बेटी के साथ, और ये मेरी बेटी ने मुझे ये गेम सिखाया है, ये गेम का नाम है आई विश। अब ये आई विश क्या गेम है? अगर मेरे पास एक विश होता जिससे मैं कुछ भी चाहूं वो मुझे मिल सकता, अगर आपके पास एक विश होता घर लेने का, तो आपका घर कैसा होता? तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि मेरा ड्रीम घर वो ऐसा होता, मेरी ड्रीम कार ऐसी होती, मेरा ड्रीम ऑफिस ऐसा होता, मेरा ड्रीम वेकेशन ऐसा होता। इससे क्या हो जाता है? आप अपने सेंसेस को एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजिनरी पिक्चर जो आपकी ड्रीम है वो दिखा रहे हो। सेंसेस आराम से सेटल हो जाते हैं और आपको बेहतर महसूस होना शुरू होता है। टायर्डनेस नंबर 4, क्रिएटिव टायर्डनेस। नाउ अगर आप मेरे जैसे बिजनेस में हो या आपका बिजनेस बड़ा है जहां पे आप एवरी डे, आपके पास से ये एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों की कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपके पास एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप नए आइडियाज जनरेट करो, जो मेरे लिए होता है बिकॉज मैं तो कंसल्टिंग कंपनी चलाता हूं। जब ये चीज होती है ना, तो आप बार बार वो क्रिएटिव सेंस को अप्लाई कर करके थक जाते हो। थकान इसीलिए भी होती है बिकॉज आपको नया कुछ चाहिए, एक क्रिएटिव ब्रेन को कुछ नया चाहिए, कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ इमेजिनेशन चाहिए। ये सारी चीजें जब आपको नहीं मिलती है, आप सिर्फ अप्लाई करे जा रहे हो, तो आप सिर्फ दे रहे हो, आप कुछ ले नहीं रहे, तो थकान होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल चीज है, आउटडोर यानी एनवायरनमेंट के साथ रहना चाहिए, नेचर के साथ रहना चाहिए। अब आज के दौर में हम नेचर के साथ ना ही रहे तो बेटर है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कोविड जो भी नेचर है हमारे पास आ जाएगा और वो वाला नेचर हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मैं कॉफी ब्रेक लेता हूं या आप चाय पीते हैं तो चाय का ब्रेक लेते हैं, मैं कभी भी वो मेरे डेस्क पे मीटिंग के टाइम मैं अवॉइड करता हूं कि मैं वो टाइम पे ना लूं। मैं जब भी कॉफी लेता हूं, मैं कॉफी लेके मेरी खिड़की के पास चले जाता हूं, ऑफिस की खिड़की, घर की खिड़की, जहां से मैं बाहर देख सकता हूं, पेड़ पौधे देख सकता हूं, जहां पे मैं चिड़िया को देख सकता हूं, जहां पे मैं कौवे को देख सकता हूं, जहां पे मैं कुछ अगर बारिश हो रही है, जो अभी हो रही थी थोड़े टाइम पहले, तो पानी को गिरते हुए देख सकता हूं। अगर आप एक फोटोग्राफर हो या वीडियोग्राफर हो, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आपको थोड़ा बहुत कैमरा से खेलना आता है। आपके फोन के कैमरा को क्यों ना ले लें, आप फोटो निकालने की कोशिश करो, वो झाड़ की, वो पत्तों की, वो चिड़िया की, वो तोते की, अगर तोता आता है तो, और उसको ऑब्जर्व करिए। इससे क्या होता है, आपके क्रिएटिव सेंस जो है उसको एनर्जी मिलती है, उसको नया विटामिन मिलता है, और जब वो एनर्जी मिलेगी, वो विटामिन और वो फ्रेश होगा, तो आपका क्रिएटिव फटीग या क्रिएटिव टायर्डनेस या क्रिएटिव थकान दूर हो जाएगी। 5वां एस्पेक्ट, इसे बोलते हैं इमोशनल टायर्डनेस। जब आप बहुत ना नहीं बोल सकते, हर काम को हाँ बोलते रहते हो, जब आपको लगता है कि मैं बहुत सारा काम कर रहा हूं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तब ये वाली इमोशनल टायर्डनेस हो सकती है। ये केस में क्या करना चाहिए? वेल, जब भी आप बहुत सारा काम कर रहे हो या किसी को ना नहीं बोल पा रहे हो, तो वहां पे एक और बंदा मौजूद है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। जब भी आप अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो, तो वो रिवॉर्ड देने वाला एक आदमी है जिससे आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। अगर हम वो आदमी को ही इक्वेशन से निकाल दें, तो ये टायर्डनेस आपकी कम
हो सकती है। हमेशा के लिए नहीं निकालना है, थोड़े टाइम के लिए निकालना है, ताकि आप ही वो सिनेरियो में मौजूद हो जाओ। यानी क्या, गिव योरसेल्फ मी टाइम, यानी सिर्फ आपका वक्त, आप अपने साथ थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश करो। जब आप अपने साथ टाइम बिताओगे तो क्या होगा पता है, आप अपने आप को ऑब्जॉर्व करना शुरू करोगे। आप सोचोगे कि ओके, मैं कैसे काम कर रहा हूं, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं कैसे डिसीजंस ले रहा हूं खुद के लिए। तो आप काम खुद के साथ कर रहे हो, और जो भी आप करोगे उसका रिवॉर्ड आपको खुद को बोलना है कि ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो वो इमोशनल टायर्डनेस है ना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जान पाओगे। साल में एक बार, जो मुझे जानते हैं इनको मालूम है, साल में एक बार मैं मी टाइम कम से कम एक हफ्ते का खुद को देता हूं। वो एक हफ्ते में मैं खुद के बारे में खुद से जानने की कोशिश करता हूं। मैं एक पेपर और पेन लेके जाता हूं और उसमें लिखते रहता हूं अगर मुझे जरूरत पड़े तो। नो डिजिटल, नो फोन, नो कंप्यूटर, नथिंग, जस्ट मी, मेरे खुद के साथ। नंबर 6, सोशल रेस्ट। सोशल रेस्ट की भी जरूरत होती है, वरना आप सोसाइटी से टायर्ड हो जाते हो। यानी कैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हो सकता है कि जैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हो हमेशा पार्टी की बातें करते रहते हैं, तो अब वो बातें आपको अच्छी लगती थी, बट जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो तो खराब हो जाती है। अगर आप पूरे दिन पार्टी की बात कर रहे हो तो आप पार्टी की बातों से थक जाओगे। अगर पूरे दिन आप कोविड-19 की बात कर रहे हो तो आप वो बातों से थक जाओगे। अगर पूरे दिन आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो आप वो बातों से भी थक जाओगे, अनलेस आपको वो टॉपिक पे बहुत ज्यादा प्यार है। जब ये थकान होती है, और होती ही है, तब आपको ऐसे दोस्त को ढूंढना चाहिए जो किसी और टॉपिक पे बात कर सके, जो पार्टी नहीं, जो आपके साथ बैठ के मे बी एक ड्रिंक ले सके, इफ नॉट ड्रिंक, कॉफी पी सके। अगर आप उससे थक गए हो तो कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढो जो आपको पार्टी करवा सके। इससे क्या होता है, आपकी सोशल सर्कल थोड़े टाइम के लिए चेंज होती है और आपका जो सोशल टायर्डनेस है वो कम होता है। आखिरी टायर्डनेस जो आपको हो सकती है, थकान जो आपको हो सकती है, उसके लिए जरूरत है स्पिरिचुअल रेस्ट की, यानी स्पिरिचुअल रिलेटेड थकान। जब आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, जब आपको लगता है कि मेरी जिंदगी का डायरेक्शन सही डायरेक्शन में नहीं है, जब मुझे लग रहा है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, आज मुझे लगता है करना चाहिए, कल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए एक ही चीज के लिए, तब आपको चाहिए आपको खुद को इक्वेशन से निकालना। जैसे हमने पहले सुना था कि अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए तो अप्रिसिएशन देने वाला होना चाहिए ना, उससे नहीं मिल रहा है तो उसी को निकाल दो, अप्रिसिएशन की आशा खत्म हो जाएगी, आप खुद को अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। वैसे ही ये केस में आप खुद से कंफ्यूज हो गए हो, आपको किसी ने कंफ्यूजन दिया नहीं है, तो खुद को इक्वेशन से बाहर निकालने की जरूरत है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेझिझक, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रिटर्न के दूसरे को मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे को मदद करने से अनजानी खुशी हमें मिलती है, और दूसरे की मदद करना जरूरी नहीं है बहुत बड़ी मदद करना है, बहुत छोटी छोटी मदद भी आप कर सकते हो। जैसे किसी बुजुर्ग आदमी को रास्ता क्रॉस करा देना, किसी बुजुर्ग आदमी के पांव दबा देना, आपके घर पे आपके माँ बाप जो हैं उनके साथ बैठ के 10 मिनट अच्छी बातें कर लेना, उनको पूछ लेना आपको क्या अच्छा लगता है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या हम साथ में पुरानी पिक्चर्स, तस्वीरें देख सकते हैं। कोई भी छोटी मदद जो आप किसी और के लिए कर सकते हो, जैसे ही वो आप करते हो तो यू मूव बियॉन्ड, आप अपने आप से ऊपर चले जाते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो, ये जहां से कनेक्ट हो जाते हो। और जब वैसा होता है तो स्पिरिचुअल टायर्डनेस आपकी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सातों टायर्डनेस या थकान जो मैंने बताई, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो थोड़ी देर के लिए बैठिए, पेपर पे लिखिए मैं किस किस चीजों के साथ थक चुका हूं, और फिर हो सकता है 2 या 3 थकान जो मैंने बताई है 7 में से, उसमें से कोई 2 या 3 थकान आप महसूस कर रहे हैं, और ये सारे एस्पेक्ट्स को अपने ध्यान में रखें, ये सारे एस्पेक्ट को अपने लाइफस्टाइल में, आपके जीवन शैली में आप ऐड करें, एडजस्ट करें, और आपको कभी थकान होने का चांस नहीं मिलेगा। और अगर मिला तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ और विचार हैं इसके बारे में, या क्वेश्चन है, सवाल हैं, तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के दौर पे पॉजिटिव मैसेजेस अगर आप किसी को दे सकते हो, कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकते हो, तो वो हमें बिल्कुल करना चाहिए, और ये वीडियो से मेरी वही कोशिश थी। अगली बार मिलने तक आप सीखते रहें, और जो भी सीखो उसको अप्लाई करते रहें। ऑल यू फाइन पीपल कीप प्रॉब्लम।